हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे उन एक्सेल शॉर्टकट्स के बारे में जो चाहे अगर आप कोई प्रैक्टिशनर हैं, आप अकाउंटेंट हैं, आप सीए हैं, सीएस हैं, सीएमए हैं, लॉयर हैं, जीएसटी प्रैक्टिशनर हैं या आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये एक्सेल के शॉर्टकट्स आपके लिए बहुत काम के होने वाले हैं। 200 प्लस एक्सेल के मैं शॉर्टकट्स लेकर के आया हूँ इस वीडियो में और इसमें मैं आपको ये पूरा जो पीडीएफ है सॉफ्टवेयर शॉर्टकट्स का वो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है और आपका टाइम सेव करने वाला है। बिकॉज जब हमें एक्सेल के शॉर्टकट्स पता हो जाते हैं, जब हमको उनको यूज करना आ जाता है, तो हम अपना काम बहुत कम टाइम में कर सकते हैं। अपना टाइम एंड एफर्ट हम कहीं ना कहीं सेव कर सकते हैं और इससे हमारी जॉब, हमारी प्रैक्टिस में हमें बहुत ज्यादा, आप कह सकते हो कि हेल्पफुल हो सकता है। और ये जो पीडीएफ है सर, ये कहां से मिलेगा? हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहां पर मैं इसे शेयर कर दूंगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, आइए मैं आपको सीधे लेकर चल रहा हूं शॉर्टकट्स के ऊपर। वैसे इसमें 200 प्लस शॉर्टकट्स हैं, तो मैं सब आपको यूज करके नहीं दिखाऊंगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं जो डे टू डे लाइफ में हम यूज करते हैं वो हम इसको जो है यहाँ पर यूज करके देखेंगे। बाकी ये जो पीडीएफ है ये मैं फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर आपको दे दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर एक्सेल पर आप अपने हिसाब से उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर आप एक्सेल में एक्सेल खुद को बना सकते हैं। ठीक है सर, यहाँ पे मैंने एक एक्सेल ओपन कर ली है, छोटा सा इसमें एक चार्ट बना हुआ है। आइए देखिए, सबसे पहले आपको अगर हेल्प चाहिए तो हमें पता है चाहे वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, हम F1 क्लिक करते हैं तो हमारी हेल्प आ जाती है। लास्ट एक्शन करना है कंट्रोल Z, कंट्रोल Y, कंट्रोल C। ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमनली यूज होता है, इसको मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा। कंट्रोल X है, कंट्रोल V है। हमें पता है कि जब हमें कुछ कंट्रोल पेस्ट करना होता है, जैसे यहाँ पर कंट्रोल C किया और कंट्रोल V कर दिया, तो ये सिंपल है, बहुत यूज होता है। बट समटाइम्स हमें, जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं, लेट सपोज, तो यहां से अगर हमने यहाँ पे कर लिया है टोटल 430, ठीक है, और अब इसी फॉर्मूले को अगर मैं यहां से कंट्रोल C करूं और कंट्रोल V करूं तो सर यहाँ पे जीरो आ रहा है। जीरो क्यों आ रहा है? बिकॉज यहां पे फॉर्मूला लगा हुआ है और यहां पर फॉर्मूला नहीं लगा हुआ है। अब मुझे यहां पर सिंपली कंट्रोल V, मतलब सिंपल पेस्ट नहीं करना है, स्पेशल पेस्ट करना होता है। स्पेशल पेस्ट अगर हमें करना है तो या तो हम यहां पर पहले कंट्रोल C करें, फिर हम जिस भी सेल में हमें करना है वहां पर राइट क्लिक करें और फिर ये पेस्ट स्पेशल आता है, यहां पर क्लिक करें और उसके बाद ये सारे ऑप्शंस आते हैं, इसको हमको क्लिक करके देखना पड़ेगा, तब ये वैल्यू हम यहां पर कॉपी पेस्ट कर पाएंगे। तो ये तो हो जाएगा थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस। इसके अगर मैं शॉर्टकट की बात करूं तो कंट्रोल ऑल्ट प्लस वी, कंट्रोल वी करते हैं, उसकी जगह पर हमें क्या करना है? कंट्रोल ऑल्ट एंड वी। तो जब हम कंट्रोल ऑल्ट एंड वी करते हैं, जैसे हमने यहां पर कॉपी इसको किया एंड उसके बाद हमने कंट्रोल ऑल्ट वी किया, तो ये डायरेक्टली यहां पर जो बॉक्स है पेस्ट स्पेशल का वो यहां पर ओपन हो गया। हमें फॉर्मूले के साथ अगर कॉपी करना है तो यहां पर वैल्यू लेनी है, तो यहां पर फॉर्मेट पूरा उठाना है। मतलब हमें पेस्ट स्पेशल से अगर हमें कुछ स्पेसिफिक उसको इंस्ट्रक्शन देना है पेस्ट करने के लिए, तो वो हम काम करते हैं पेस्ट स्पेशल से। हमें वैल्यू चाहिए, हम ओके करेंगे और अब यहां पर देखिए 430 आ गया। अगर आप नॉर्मल कॉपी पेस्ट करते तो यहां पर जीरो आ रहा था, बिकॉज यहां पर फॉर्मूला है। तो एक तो तरीका होता है हम राइट क्लिक करके वहां तक जा सकते हैं, दूसरा कंट्रोल ऑल्ट एंड वी। तो ये हमारा बड़ा काम का चीज है, ठीक है। दूसरा देखिए चार्ट। अब देखिए होता क्या है, अब हमारे पास एक डेटा है, ये सब्जेक्ट्स हैं और ये उसके मार्क्स हैं। अब अगर हमें इसको चार्ट के फॉर्म में करना हो तो बहुत सिंपल है, क्या करना है हमें? बस ऑल्ट F1, इसको हम करेंगे सिलेक्ट और क्या करेंगे हम सर? ऑल्ट F1। तो ये देखिए यहां पर इसने चार्ट को यहां पर क्रिएट कर दिया। मैथ में कितने नंबर हैं, इंग्लिश में कितने हैं, साइंस, हिंदी, मतलब उसको एक चार्ट फॉर्म में यहां पर इसने हमें करके दे दिया है। और अगर हम चाहते हैं कि हम इसको सेम टैब में नहीं, किसी न्यू टैब में ओपन करें, तो उसका क्या है? F11। सिंपली हम जाएंगे और F11 करेंगे प्रेस, और देखिए इसने एक नया यहां पर एक न्यू वर्कबुक ही ओपन कर दी, एक नया यहां पर देखिए टैब ओपन कर दिया है जिसमें सिर्फ चार्ट है। तो इस तरीके से आप सिंपली एक
क्लिक से चार्ट बना सकते हैं। और चार्ट बनाने से सर क्या होता है, जो हमारी एक्सेल है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अट्रैक्टिव हो जाती है। जब आप अपना डेटा प्रेजेंट करते हैं, अगर आप सिंपली ऐसे प्रेजेंट करेंगे तो थोड़ा बहुत बोरिंग सा लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कि किस सब्जेक्ट में ज्यादा ज्यादा मार्क्स मिले हैं। आपको बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा अच्छा साइंस में सबसे ज्यादा नंबर है। बट जब आप इसको सिलेक्ट कर लेते हो और यहां पर सिंपली आप ऑल्ट F1 करते हो, अब आपको जो चार्ट सबसे ज्यादा दिख रहा है यानी कि साइंस, तो आपको चार्ट से किसी भी चीज को समझने में इजी होता है। इसलिए जब आप अपना डेटा कहीं पर भी, ऑफिस प्रेजेंटेशन है, आप अपने क्लाइंट को कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करते हैं, बैंक में सबमिट कर रहे हैं, या कोई बैलेंस शीट आप प्रिपेयर कर रहे हैं, या अपने क्लाइंट के साथ कुछ डिस्कशन चल रहा है आपका कि भाई प्रॉफिट पिछले सालों में कितना था, इस साल कितना प्रॉफिट है, तो इन चीजों को प्रेजेंट करने का एक तो ये तरीका है। बट जब आप चार्ट बना के प्रेजेंट करते हो तो कहीं ना कहीं आप सामने वाले को इंप्रेस कर सकते हो। तो ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है, सिंपली ऑल्ट F1। और अगर आपको एक नया पूरा टैब ही चाहिए तो फिर F11। उसके बाद ऑटो फिल्टर है, टेबल क्रिएट करना। देखिए अब इसको अगर आपको टेबल क्रिएट करना है तो सिंपली इसको आपको करना है सिलेक्ट और कंट्रोल टी और एड ओके। तो अब ये देखिए यहाँ पे टेबल आ गई है, तो यहाँ से आप फिल्टर भी कर सकते हो, इस टेबल को आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट भी कर सकते हो अपने हिसाब से अलग अलग कलर में। तो कंट्रोल टी करेंगे तो ये टेबल के फॉर्मेट में आ जाएगी। फिर आप इसमें आप अलग अलग फॉर्मूला भी लगा सकते हो वीबीए के थ्रू। तो वीबीए एक अलग डिस्कशन है कि वीबीए के थ्रू हम कैसे कोई सॉफ्टवेयर बना सकते हैं एक्सेल में। जैसा कि आपको पता है कि हमारा एक्सेल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ना, और जीएसटी ऑटो लॉगिन, जिसमें आप सिर्फ एक क्लिक से लॉगिन कर सकते हो पोर्टल पर। और उसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट का है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का भी है। उसके अलावा जो है इनवॉइस, महज 2 मिनट में आप इनवॉइस बना सकते हैं। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर हैं ये एक्सेल के सॉफ्टवेयर हैं और वीबीए के थ्रू। तो वीबीए एक ऐसा आप कह सकते हो स्किल है जिसको सीख कर आप एक्सेल में मास्टर बन सकते हो, एंड अपने घंटों के काम आप सेकंडों में कर सकते हो। तो ये एक अलग टॉपिक है, इसके बारे में कभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम शॉर्टकट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर परचेज करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ले सकते हो। चलते हैं सर आगे। अच्छा सर, उसके बाद ये कुछ और है, ये वीबीए के कमांड्स हैं, इसको भी मैं छोड़ रहा हूं। जिनको जो वीबीए पे काम करते हैं उनके लिए ये शॉर्टकट्स बहुत काम के हैं। उसके अलावा देखिए कोई नई वर्कशीट ही है अगर आपको एंटर करनी है, इंसर्ट करनी है, जैसे यहाँ पर शीट 1 है, शीट 2 है, अगर हम शिफ्ट F11 करते हैं तो यहाँ पर एक नई शीट ओपन हो गई। अब इसी तरह आपको जितनी भी शीट चाहिए आपको बस सिंपली क्या करना है सर शिफ्ट F11। अच्छा अच्छा, कई बार क्या होता है आप कई सारी टैब ओपन है, अब आपको बार बार टैब में जाने के लिए माउस से शिफ्ट शीट 1 2 3 ऐसे करना पड़ता है। अगर आपको उस कीबोर्ड से ही शिफ्ट करना है तो बहुत इजी है, कंट्रोल पेज डाउन। अगर आप यहां पर हैं तो आपको कंट्रोल पेज डाउन, कंट्रोल पेज डाउन, तो ये आप राइट में शिफ्ट हो जाओगे। और अगर आपको वापस आना है तो फिर कंट्रोल पेज अप। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो शॉर्टकट्स हैं कि आप एक टैब से दूसरे टैब में फटाफट जा सकते हो। अगर आपको वर्कशीट का नाम चेंज करना है, जैसे यहां पर इसको मैं चेंज करना चाहता हूं, तो मुझे यहां पर जाकर राइट क्लिक करना पड़ेगा, फिर रीनेम करना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है कि मैं एक शॉर्टकट लगाऊंगा। वो शॉर्टकट क्या होगा सर, ऑल्ट OHR, ऑल्ट OHR। अब मैं यहां पर इसको चेंज कर दूंगा कि ये है रिजल्ट का टैब। तो इस शॉर्टकट को यूज करके आप टैब का नाम चेंज कर सकते हो। अगर आपको कोई सेल डिलीट करनी है कोई टैब तो Alt+EL, अगर आपको मूव करना है Alt+EM। ठीक है, तो ये शॉर्टकट्स हो जाएंगे। ठीक है सर, फुल स्क्रीन करना है, अगर आप चाहते हो कि फुल स्क्रीन में सिर्फ एक्सेल ही चले तो Ctrl+Shift+F1। अच्छा, प्रिंट, ये तो बहुत मतलब जनरल कमांड है, कंट्रोल P से प्रिंट हो जाता है, कंट्रोल F2 से प्रीव्यू। अगर आप प्रिंट से पहले प्रीव्यू देखना चाहते हैं कंट्रोल F2 कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल है। ठीक है सर, ये एक्सेल खुली हुई है, नई एक्सेल ओपन करना है, कंट्रोल N, कंट्रोल N आप करोगे तो एक नई एक्सेल ही ओपन हो जाएगी। तो कंट्रोल N से आप, अच्छा कोई वर्कबुक ओपन करनी है, ऑलरेडी पड़ी हुई है आपके सिस्टम पे, उसको ओपन करना है, कंट्रोल O,
कंट्रोल एस से सेव होता है, ये तो बहुत जनरल कमांड है। आगे चलते हैं सर। ये रिबन का है सर। रिबन क्या होता है, देखिए जो हमारा जो ऊपर का जो टैब होता है ना, इसको अगर आपको कोलैप्स करना है या ओपन करना है, मतलब सर समझ नहीं आ रहा है, कंट्रोल F1 करके देखते हैं। कंट्रोल F1, अरे ये बंद हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो ऊपर का आपका रिबन होता है, जहां पर होम टैब है, इंसर्ट का टैब है, ड्रॉ टैब है, कई बार क्या होता है हम काम कर रहे होते हैं ना, तो ये डिस्टर्ब करता है। तो इसको क्लोज और ओपन करने के लिए इस कमांड को हम लोग यूज कर सकते हैं, कंट्रोल F1। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा, और अगर इसको हम चाहते हैं बंद करना तो हम दोबारा कंट्रोल F1 करेंगे। अच्छा, एक्सेस कीज को अगर आपको करना है तो ये मैं पता ही है कि 5 बार अगर हम शिफ्ट या फिर शिफ्ट को 5 बार करते हैं या और दबाते हैं तो वहां से हमारी एक्सेस कीज आ जाती हैं। ड्रैग एंड कट, ये बहुत सिंपल चीज है। किसी को अगर आपको बस ड्रैग करना है अपने माउस को तो आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो, फिर कंट्रोल C कंट्रोल V जो भी आप चाहो वो कर सकते हो, जनरल कमांड है। ठीक है सर, ये नेविगेशन का है। नीचे आते जाते हैं, ये एक्टिव सेल का है, सिलेक्शन का है, और नीचे आते हैं ये भी सिलेक्शन का। ये सारी चीजें देखिए, ये जो PDF है ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो आप एक्सेल ओपन करिएगा और ये सारे के सारे कमांड आप खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको आएगा। अभी इस छोटे से वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक एक जा करके शॉर्टकट समझाऊं, और हाँ, सारे शॉर्टकट सबके लिए एप्लीकेबल भी नहीं होते हैं। आपको उतने शॉर्टकट्स आने चाहिए जो आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है। इसके अलावा देखिए डिलीट टूल, ये सब चीजें जनरल कमांड्स है। आगे चलते हैं। मैं हाँ, फॉर्मेटिंग का। अब देखिए जनरली क्या होता है, हमें फॉर्मेटिंग करनी होती है तो हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं फॉर्मेट सेल पर, फिर हम यहाँ डिसाइड करते हैं जनरल रखना है, नंबर करनी है, करेंसी में करना है, अकाउंटिंग करना है, ठीक है। इसको ओपन करने के लिए कंट्रोल 1, कंट्रोल 1, तो यहां पर देखिए फॉर्मेट सेल ओपन हो गया, ठीक है। ये मैं आपको वो शॉर्टकट बता रहा हूं जो हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ज्यादा यूज होते हैं। अच्छा सर, आगे चलते हैं। अगर आपको बोल्ड अप्लाई या रिमूव करना है, कंट्रोल B, जैसे अगर आप सपोज ये है हिंदी, कंट्रोल B करोगे तो बोल्ड हो जाता है, कंट्रोल B करोगे नॉर्मल हो जाएगा। ये भी हमें पता है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा सर, नीचे आते जाते हैं इसके बाद हाँ, अगर आपको साइज फॉन्ट का इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो हमें यहां जाना पड़ता है, फिर हम यहां से कर सकते हैं। अगर आप इसका शॉर्टकट देखना चाहते हैं तो Alt+H फिर FG, बढ़ गया, Alt+H FG। तो इस तरीके से आप, जब आपका अभी आपको लग रहा होगा सर इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा तो हम यहां जाके ही कर सकते हैं, बट एक बार आपका हाथ जब शॉर्टकट पे सेट हो जाएगा ना, तब आप इस रिबन पे जाना ही भूल जाओगे। बिकॉज जब जब आपको शॉर्टकट्स आपके हाथ पे जब फिट हो जाते हैं ना, तो आपको एक्सेल से प्यार हो जाता है। और जिनको एक्सेल से प्यार हो जाता है ना, उनका मतलब वो अपना टाइम बचा सकते हैं। एक्सेल एक जादू है, इसको आप जितना सीखोगे उतना कम है, और इसको सीखने में मजा बहुत आता है। बिकॉज ये देखिए 200 से ज्यादा शॉर्टकट्स मैंने वो दे रखे हैं जो मतलब डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं, लेकिन 2000 से भी ज्यादा शॉर्टकट्स हैं एक्सेल के, और इसमें आप कुछ भी कर सकते हो। एक्सेल एक ऐसा टूल है, जितने बड़े बड़े आप सॉफ्टवेयर देखते हो ना, उनका प्रोटोटाइप पहले एक्सेल पे बनता है, फिर उसको जाकर के वो एक्चुअल सॉफ्टवेयर बनते हैं। जितने भी छोटे बड़े सॉफ्टवेयर हैं उनका प्रोटोटाइप पहले एक्सेल पे बनाया जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि डे टू डे लाइफ में हमारे जितने भी शॉर्टकट्स हैं वो इस शीट में हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, वहां पर मैं इस PDF को शेयर कर दूंगा। एंड हाँ, जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल, उनको हो सकता है मीडिया सेक्शन में फाइल ना दिखे, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं रोज इसको रीपोस्ट कर दूं, बिकॉज कई बार मैसेज क्या आता है कि मैंने कोई फाइल शेयर कर दी, तो उस समय तक जो ग्रुप में मेंबर हैं उनको तो वो फाइल दिखती है, बट जो बाद में ज्वाइन करते हैं उनको वो फाइल नहीं शो होती है। तो मैं इसको शेयर करवा दिया करूंगा रेगुलर इंटरवल पर, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा। ये फाइल कल मॉर्निंग में मैं शेयर करूंगा टेलीग्राम चैनल में, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर इसको ज्वाइन करिए, बिकॉज यहाँ पर 3000 से ज्यादा मेंबर्स हैं और यहाँ पर लाइव डिस्कशन होता रहता है। बिकॉज बहुत अच्छे अच्छे मेंबर्स हैं, अपनी नॉलेज वहां पे शेयर करते हैं,
तो अगर आप भी टैक्स, इनकम टैक्स, इससे रिलेटेड कुछ भी डिस्कस करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही मजेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल CA Mitra 24 को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।